इतने कम समय में किसी किसानों ने नहीं जमीन दी होगी जितनी कन्नौज किसानों ने एक साथ लगभग 90 किलोमीटर में जमीन को अपने आप दे दिया। कहीं भी किसी के अंदर नाराजगी नहीं रही। तो जहां जमीन होगी, सरकार के पास बजट से पैसा होगा और बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनियां बैठी हैं जिनका इतिहास ये बताता है कि उन्होंने समय पर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। समय पर प्रोजेक्ट पूरे होने पर भी लाभ है, क्योंकि पुल से लेकर के तमाम और हैं। इसके साथ साथ 2 पुल और भी हैं जो सरकार के बजट से बने हैं। एक आरओबी और एक यमुना पे ब्रिज है, वो सरकार बना रही है। मैं समझता हूँ यहाँ के जो ब्रिज कॉर्पोरेशन, उन्होंने कई जगह बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। सरकारों की वजह से डिले हो सकता है, कुछ लोगों की वजह से, लेकिन मैं समझता हूँ यमुना पे ब्रिज बनना और आरओबी बनना, 8 लेन आरओबी जो बनाना है ब्रिज कॉर्पोरेशन को, जो एक्सप्रेस वे बनेगा, उसके साथ साथ मैं समझता हूँ ये दोनों भी पूरे हो जाएंगे। और इनर आगरा सर्किल रोड पहले से ही बन रही है। ये 2 राजधानियों को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेस वे, एक्सेस कंट्रोल, एक्सपेंडेबल टू 8 लेन सबसे महत्वपूर्ण सड़क होगी, जहाँ खुशहाली का रास्ता खुलेगा। सही कहा है लोगों ने कि जिस समय स्पीड बढ़ जाती है, लोगों का आना जाना बढ़ जाता है, इफ़ यू कैन डबल द स्पीड यू ट्रिपल द इकोनॉमी। तो उसी लेकर के इस खुशहाली की ओर हम लोग जा रहे हैं। मुझे याद है इन इलाकों में हम लोग बहुत घूमे हैं। वो एक आर्टिकल जो इंडिया टुडे में निकला था एक बहुत पुराने समय पर, उस समय फरजंद अहमद साहब थे। उन्होंने एक बार मेरे से पूछा कि कितना सड़क से घूमे हो, तो मैंने संकोच कर करके कम बताया और मैंने कहा ज़्यादा मत लिखना, लोग भरोसा नहीं करेंगे। उस समय मैं 8 लाख किलोमीटर सड़क से चल चुका था और इन इलाकों को हमने देखा है, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां गया ना होगा। दूसरे जिले के हो सकते हैं वो गांव ना मैं गया हूं, लेकिन कन्नौज का कोई गांव ऐसा कम ही होगा जिसके गांव में मैं ना पहुंचा हूं। तो ये सड़क जो बनने जा रही है, ये वो इलाका है जो सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे पिछड़ा इलाका है। तो ये इलाका बनेगा जो आने वाले समय में जो और सड़कों पे खुशहाली दिख रही है, उदाहरण के लिए जीटी रोड पे, नेशनल हाईवे 2 पे, वो भी इसके आसपास हैं। तो ये खुशहाली इन सड़क पे भी दिखाई देगी। मैं नेताजी का और अपने सहयोगी मंत्रियों का और आने वाले विधायकों का विशेष धन्यवाद देता हूं कि जब 2-2.5 साल सरकार के पूरे हो गए हैं, ये सरकार के घोषणा पत्र की सबसे महत्वपूर्ण योजना, हालांकि लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ी योजना थी जिसने डिजिटल डिवाइड खत्म करने की कोशिश की, वहीं ये दूरी को भी कम करेगी, भी बचाएगी और किसानों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जो अधिकारी इसमें जुड़े रहे, नवनीत सेंगल, मुकुल सिंघल, उन अधिकारियों का भी धन्यवाद जिन्होंने लगातार मेहनत कर करके लैंड एक्विजिशन से लेकर के तमाम चीज़ों को समय पर ख़त्म किया है, जिससे कि ये सड़क बनने लायक हो गई है। आज शुरुआत है, मौके पर काम होगा, कई जगह काम शुरू भी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि 2 साल के अंदर, जब तक हम लोग चुनाव में जाएं, ये सड़क बन करके तैयार हो जाए। हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे कि इस सड़क को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर उनका सहयोग मिल जाएगा, उनकी भी मदद मिलेगी, तो ये सड़क केवल लखनऊ तक नहीं, उत्तर प्रदेश के आखिरी कोने तक भी जा सकेगी। क्योंकि जब सड़क बनती है तो डेवलपमेंट अपने आप चलता है। अगर सड़क बना ले गए तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर सभी का धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अत्यंत आदर के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, जिनके कर कमलों से शिलान्यास किया जाएगा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से हम संबोधन के लिए आग्रह कर रहे हैं। अब तो गाय गया। मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे मंत्रीगण, मुख्य सचिव और समस्त अधिकारीगण, साथियों और पत्रकार मित्रों,
ऐसे समय पर हम लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते कभी। आपने सुना होगा पहले भी, योजना बहुत अच्छी है, प्रचार बहुत अच्छा हुआ। और ये आगरा लखनऊ को जोड़ने वाली जो एक्सप्रेस वे है, ये जरूरत भी थी, ये सही है। सबसे इंटीरियर ये इलाका माना गया था। एक बार सर्वे हुआ तो उधर बस्ती और गोरखपुर के बीच का इलाका उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा, और उसके बाद पश्चिमी को जिलों को छोड़ करके अलीगढ़ से लेकर के और आपके काफ़ी कानपुर के बीच का सबसे पिछड़ा क्षेत्र चौधरी चरण सिंह ने अपनी किताब में लिखा है। पता है कि किताब में लिखा है, उनको बहुत ज्ञान था इस बात का। तो ये तो सब हो रहा है, लेकिन याद होगा हमारे सचिवालय के अधिकारी बैठे हैं, जब कोई हमसे शिलान्यास करवाता था तो उसी दिन हम उद्घाटन की तारीख तय करते थे। पता है सबको। और उद्घाटन से 15 दिन 10 दिन पहले काम हो जाता था। अब हमें उद्घाटन करने का कहीं मौका ही नहीं मिल रहा है। नहीं, गंभीर बात है। आज के मत देना, आप तब तक कह रहे अधिकारीगण बैठे और आप भी बैठे। कभी नहीं सुना कि कितनी बड़ी योजना के उद्घाटन हो रहा है। शिवपाल बैठे हैं, बड़ी नदियों के आज़ादी के बाद उतने नहीं बने थे, उतने शिवपाल पीडब्ल्यू मिनिस्टर होकर के बनाए थे और बने हैं। घाघरा कभी सोचा था कितने पुल बनेंगे? कभी सोचा था कुआरी चम्बल जमुना पे इतने पुल बनेंगे? हाँ, कितने उधार दें। लेकिन उसी दिन क्या होता था, हम उद्घाटन की तारीख तय करते थे। और दो ही लोग हैं हिंदुस्तान में जो उद्घाटन की तारीख करते थे, हरियाणा के बंसीलाल और यूपी मुलायम सिंह। पता लगा लिया, हरियाणा का डेवलपमेंट शुरू किया था बंसीलाल जी ने, वो भी उद्घाटन की तारीख तय करते थे। तो हमें उद्घाटन की तारीख का पता चले तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत। आज ही माला पहना दें, क्योंकि आपने योजनाएं बहुत चलाई सरकार ने, अच्छी योजनाएं हैं, काम बहुत शुरू है, लेकिन बहुत स्लो है। ये क्यों है? ये नहीं होना चाहिए कि अगर इस मौके पे सारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, पहले वाले भी चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हो, उनकी भी उपयोगिता है, काम उनसे ले सकते हो, अनुभव है। क्योंकि पहले मुख्यमंत्री जब मैं था तब मेरे ये सचिव थे, बहुत अच्छा काम करते थे। अब की पता नहीं, आपका नियंत्रण नहीं था, क्या नहीं था, जहाँ तक तेजी से काम नहीं उद्घाटन हो पाया। हाँ, सच है, जब सचिव थे तो इन्होंने कुछ समस्याएं बिजली की, पावर की बहुत थी, और समस्या हल कर दी थी इसी हॉल में। तो आपसे मैं ये बात कहना चाहते, मुख्यमंत्री जी और मंत्री गण बैठे हैं, वो हमें सूची मिल जाए कि हमने इतना काम पूरा कर दिया है और मेरा अधिकार है। ये और सोचना चाहिए, दिमाग से निकाल देना चाहिए। सरकार से संगठन ऊपर है, जब सरकार ये ध्यान रखना चाहिए। नहीं, गंभीरता से लीजिए, संगठन सर्वोपर है। संगठन चाहेगा सो मंत्री रहेगा, नहीं हटेगा। चाहिए अधिकार है आपको, अभी मुझे हटा लो, मुझे तब हटाओगे जब सम्मेलन हो चुका, मुझे चुन लिया गया। और सम्मेलन फिर करिए, इसीलिए हमें हटाने के लिए करिए सम्मेलन। राष्ट्रीय जब तब हट सकते हम, आप तो हाल हट जाएंगे। मैं गंभीरता, मैं ऐसा